गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहले पॉलिनोमियल देखने से पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू वेरी करे, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। कभी एक्स की वैल्यू आपने देखी होगी, कभी एक्स की वैल्यू 7 आ जाती है, अगले चैप्टर में देखी होगी एक्स की वैल्यू 5 आ जाती है, एक्स की वैल्यू -3 आ जाती है। तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए क्या है? वेरिएबल। ये वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इनको वेरिएबल बोलते हैं। अगर आप कुछ और लिख सकते हो, एम, एन, ठीक है, इन सबको वेरिएबल करते हैं। क्यों? वेरिएबल कहते हैं क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। अब कांस्टेंट देखते हैं जो हमेशा फिक्स रहें, जैसे कि 3। ठीक है, अभी ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा? तब भी 3 दिखेगा। हर चैप्टर में इसको हम 3 पढ़ेंगे। ये क्या है? 5। हमेशा ये 5 दिखेगा और हर कोई इसको 5 के नाम से जानता है। ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है। जिसकी भी वैल्यू फिक्स हो वो सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट है। जैसे कि 7, पता है कि 7 क्या होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 7 रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगली क्लास में हम चले जाएंगे तो 7 को हम 9 बोलने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये वेरिएबल्स होते हैं एक्स, वाई, जेड। और जो कांस्टेंट क्या होते हैं? 1, 2, 3, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, फिक्स रहते हैं, इसलिए इनको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमारे को? इस चैप्टर में पढ़ना है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो लिख रखा है अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इन वन वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन x ऑफ द फॉर्म p ऑफ x डैश। तो भैया ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल की। ठीक है, वेयर क्या लिख रखा है? a0, a1, a2 डॉट 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 an आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कह रहा है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ पॉलिनोमियल, इसका जो डिनोशन होता है ना, नॉर्मली इसको p ऑफ x से लिखते हैं। हमेशा p ऑफ x से लिखते हैं? नहीं भैया, आपका मन करे तो g ऑफ x से लिख दो, आपका मन करे तो h ऑफ x से लिख दो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम p ऑफ x से लिखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो इसके अंदर यहाँ पर ये x है ना, इसका मतलब कि जो हम इसके अंदर पॉलिनोमियल लिखेंगे ना, वो किसका लिखेंगे? x वेरिएबल का लिखेंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पे y लिख दोगे तो हम कौन सा वेरिएबल का लिखेंगे? y वेरिएबल का। अभी यहाँ पे x लिख रखा है तो हम लिखेंगे 7x की पावर 5 प्लस 2 x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जिसके अंदर एल्जेब्रा यूज़ करे जाएँ, यानी कि x, y, z ये सब यूज़ करे जाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम वन वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। वन वेरिएबल, वो वन वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। और जहाँ पर ये जो आगे वाले हैं ये हमारे कांस्टेंट हैं और पीछे वाला वेरिएबल है। आगे वाले कांस्टेंट है, पीछे वाला वेरिएबल हो। कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। आगे चलते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप। तो अगर टर्म के हिसाब से देखे जाएं, टर्म के हिसाब से देखे जाएं, अकॉर्डिंग टू टर्म, तो जो पहला टाइप होता है वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल, जैसे कि लिख रखा मोनोमियल। मोनोमियल कौन सा होता है? लिख रखा अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, जिसके अंदर केवल वन टर्म होती है। जैसे कि 5x की पावर 3, केवल एक टर्म है इसके अंदर। सेकंड होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है, बाई आ गया यानी कि दो, जिसके अंदर दो टर्म हैं। जैसे कि पहली है 5x की पावर 3, दूसरी है 7x, तो दो टर्म आ गई इसमें, तो ये कौन सा है? बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो नाम से पता चल रहा है, ट्राई आ गया यानी कि 3 आ गया, 3 टर्म आ गई। इसके अंदर 3 टर्म हो, 5x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 5। तो यहाँ पर 3 टर्म है। ये क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। पहली बात करते हैं डिग्री क्या होती है भैया।
डिग्री किसे बोलते हैं? जैसे कि 7x 5 लिख रखा है प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 4x⁶, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है भैया? x की पावर कितनी है? 5 है। x की पावर 5 है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? x की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? यहाँ पे x की पावर 6 है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जो मैक्सिमम पावर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी आई इस पोलिनोमियल की? अच्छा, ये पोलिनोमियल है, ठीक है, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्सचर एंड कांस्टेंट। तो भैया ये क्या है? ये हमारा पोलिनोमियल है। तो इसके अंदर हमारे को बताना है डिग्री कितनी है। तो मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो इसके अंदर डिग्री कितनी है? 5 है, 2 है, 1 है या 6 है? तो मैक्सिमम कितनी है? 6। तो भैया 6 इसकी डिग्री हो गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के माध्यम से देख लेंगे हम बाद में, आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो हाँ, तो डिग्री के माध्यम से पॉलिनोमियल के टाइप देखेंगे हम। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो जो पहला टाइप होता है वो कौन सा होता है? जो पहला टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड कौन सा होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो भैया लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x 4x प्लस 9। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। अच्छा, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं? जिसकी डिग्री कितनी हो? जिसकी डिग्री मैक्सिमम, जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि मैक्सिमम पावर जिसकी 2 हो। तो यहाँ पर देखेंगे 7x 3, 7x की पावर 2, 7x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैक्सिमम पावर कितनी है इसके अंदर? 2 है, तो यानी कि इसकी डिग्री 2 है। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर तो 2 है। तो भैया ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। जैसे कि 7x² प्लस 5x³ प्लस 9, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 3। तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रखा है 2.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन कौन सा पोलिनोमियल है? एंड विच आर नोट, इनमें से कौन सा नहीं है? स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पोलिनोमियल में कभी भी किसी की भी पावर, किसी पोलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए पावर को। दूसरी ये कि एक्स की किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है ना, माइनस में नहीं होती, -3 ये सब नहीं होती, ठीक है। तो इसी के चीज़ साथ चलते हैं। अब जैसे पहला देखो, तो भैया ये पोलिनोमियल है, और कौन सा पोलिनोमियल है ये? ठीक है, क्या? रूट में भी नहीं होती। वेरी गुड, आप क्या कह रहे हो? रूट में नहीं होती। एक बच्चा कह रहा है भैया कि एक्स की जो मतलब एक्स ऐसा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में। वही चीज़ तो मैंने इधर लिखी है, आप समझ रहे हो? मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और पावर क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस 2 ही कंडीशन है। आगे चलते हैं। अब क्या पहले वाला हमारा पोलिनोमियल है? पहला क्वेश्चन है ये, क्या हमारा पोलिनोमियल है?
हाँ भैया ये हमारा पोलिनोमियल है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा कौन सा पोलिनोमियल है, किसने पूछ लिया है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप क्या बताओगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ भैया ये पोलिनोमियल है, क्योंकि ये लिख रखा है वाई स्क्वायर प्लस में पीछे लिख रखा है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है। नेक्स्ट चलते हैं। ये थर्ड वाला पोलिनोमियल नहीं भैया, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिख रखा है 3 और टी की पावर, ये रूट टी है, रूट टी को बोलेंगे टी की पावर हाफ, रूट को क्या बोलेंगे? हाफ। ठीक है, प्लस में क्या लिख रखा है? रूट 2 टी लिख रखा है। तो भैया अगर यहाँ तक ऐसा रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर टी की पावर कितनी हो गई? हाफ हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर ये टर्म रहती, ये टर्म ठीक है, या फिर लेकिन ये वाली टर्म गलत है। ठीक है ना, ये आगे वाली टर्म गलत है। इसी को हमने क्या लिखा? टी की पावर हाफ। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या ये वाला पोलिनोमियल है? नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि लिख रखा है वाई प्लस 2/y, और 2/y को हम क्या लिख सकते हैं? वाई प्लस 2 वाई की पावर -1, वाई की पावर -1। ये ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? माइनस। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि किसी की भी पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये वाला भी पोलिनोमियल नहीं, ये वाला भी नहीं है पोलिनोमियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अभी तक एक तो ये पोलिनोमियल नहीं है और एक ये वाला पोलिनोमियल नहीं है। अब क्या ये वाला पोलिनोमियल है? यहाँ पे लिख रखा है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। हाँ भैया ये पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन कौन सा पोलिनोमियल है? ये लिख देंगे, ये 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है। 3 वेरिएबल, इसके अंदर ध्यान से देखो 3 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, कितने वेरिएबल आ रहे हैं इसके अंदर? 3 अलग अलग वेरिएबल हैं। ठीक है, ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, ये भी 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, लेकिन ये 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे को बताना है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, अलग से मेंशन करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो यस ये पोलिनोमियल है, यस इट इज़ अ पोलिनोमियल, इट इज़ अ पोलिनोमियल। अब कौन सा पोलिनोमियल है? ये कौन सा पोलिनोमियल है? तो लिख देंगे ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। आगे चलते हैं। ये वाला, ये कौन सा पोलिनोमियल है? ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अब बात करते हैं, इसी के अंदर साइड में लिख देता हूँ कि इसके अंदर साइड में लिख देता हूँ, ये पोलिनोमियल तो है, टिक लगा दिया मैंने। ठीक है, लेकिन कौन सा पोलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक है। पोलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर टर्म कितनी है? 3 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 टर्म है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? 3 टर्म वाले को क्या बोलते हैं? पहले को मोनोमियल बोलते हैं, दूसरे को बाइनोमियल, तीसरे को बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये है ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ भैया ये पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, और इसके अंदर कितनी टर्म है? 2, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं। क्या ये पोलिनोमियल? नहीं भैया ये पोलिनोमियल नहीं है। इसकी वजह से नहीं है क्योंकि भैया ये लिख रखा है 3t की पावर 1/2, क्योंकि पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। इसके अंदर चलते हैं। क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है भैया। क्यों नहीं है? इसकी वजह से नहीं है क्योंकि ये लिख रखा है 2 और y की पावर, जब y ऊपर आ जाएगा तो y की पावर कितनी हो जाएगी? -1, और कभी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होती, नेगेटिव में नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं। क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ भैया ये पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? तो पहली बात, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 50। कितनी है? 50। ठीक है,
तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो 3 ही पोलिनोमियल पढ़े हैं, एक तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो जिसकी डिग्री 50 होती है वो वाला ये पोलिनोमियल है। अच्छा, कौन सा, इसके अंदर टर्म कितनी है? 3 टर्म है, तो इसका नाम क्या है? ट्राइनोमियल। और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल, तो लिख देंगे 3 वेरिएबल। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आ गया ढंग से समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें लिख रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हमारे को क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट मतलब होता है पड़ोसी, यानी कि ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके जस्ट आगे क्या लिख रखा है? अब आप बोलोगे कुछ नहीं लिख रखा, तो कुछ नहीं लिख रखा मतलब इसके आगे लिख रखा है 1। क्या लिख रखा है? 1। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। अब आगे, अब देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके आगे जस्ट आगे क्या लिख रखा है? अब आप बोलोगे कुछ नहीं लिख रखा, तो कुछ नहीं लिख रखा मतलब 1 लिख रखा है। और ध्यान से देखो ये साइन किसका है? माइनस, तो -1। कोफिशिएंट क्या है? -1। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा, इसके जस्ट आगे क्या लिख रखा है? तो इसके जस्ट आगे लिख रखा है पाई। इसके जस्ट आगे क्या लिख रखा है? π/2। तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप बोलोगे तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो भैया एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम बना देते हैं एक्स स्क्वायर। हम लिख देंगे 0 × x स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है 0। तो कोफिशिएंट क्या है? 0। हमारे आंसर हो गए 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसने अगले क्वेश्चन में बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि गिव 1 एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। गिव 1 एग्जाम्पल, एक उदाहरण दीजिए। ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कह रहा है बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब जिसकी 2 टर्म है और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो हम लिख देते हैं 5x 9x। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है? डिग्री 35, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 35। तो भैया एक की हम 35 लिख देते हैं, दूसरी कुछ भी लिख दो लेकिन 35 से कम 7 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 35 डिग्री, और ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट चल रखा है। अच्छा, एक और भी इसी के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है। एक एग्जांपल इसका दीजिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसका हम कहेंगे मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म जिसकी पावर कितनी है? 100। तो हम लिखेंगे x की पावर 100। आप चाहो तो कोफिशिएंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे 7, 9 कुछ भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ये ऑप्शनल है, ये जो 7 लिखा है आप चाहो तो उसकी कोफिशिएंट ऐड कर सकते हो। आप ये आंसर लिख सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो 9x की पावर 100। ये भी आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इन सब का क्या करना है? डिग्री लिखनी है। तो डिग्री मतलब होता है मैक्सिमम पावर। इसकी पावर है 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3। तो भैया मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो हम लिख देंगे डिग्री कितनी है इसकी? 3। इसकी यहाँ पर देखो y की पावर कितनी है? 0। ठीक है, क्योंकि 4 के पीछे लिख रखा है y की पावर 0 माइनस y की पावर 2, और y की पावर 0 कितनी होती है? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख रखा है 4 × 1 माइनस y का स्क्वायर, और 4 × 1 कितना होता है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो भैया ये यहाँ से बना है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे y है और उसकी पावर कितनी लिख रखी है? इसकी पावर लिख रखी है 0, और एक लिख रखी है, दूसरी कितनी लिख रखी है? 2। मैक्सिमम कौन सी है? 0 या 2? 2। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? 2। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अंदर भैया ये तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। इसकी डिग्री 3। ठीक है, इसकी डिग्री 2। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? 0, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख तो नहीं रखा, लेकिन मान के चलो 3x की पावर 0 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हम चारों टर्म्स हमने आंसर कीजिए। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमारे को बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर भैया वो होता है जिसकी पावर यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 हो। आगे देखते हैं। और जिसकी डिग्री 0 हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये बताओ ये कौन सा है? ये भैया क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है।
ये कौन सा है, क्यूबिक है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3। नेक्स्ट करते हैं, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। नेक्स्ट करते हैं, ये लीनियर है, ये लीनियर क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, ये लीनियर है। ये क्या है, लीनियर क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1। नेक्स्ट, ये कितना है भाई, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ये कौन सा है, क्यूबिक है क्योंकि इसकी पावर 3 है। बस इतने ही थे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नाउ मूव टू एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रखा है, इसमें क्या रखा है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इजिकल्स टू 0। तो पहले तो इस पोलिनोमियल का नामकरण करते हैं भैया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। तो हमारे को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देते हैं। तो p ऑफ 0 पे हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे हम, वहाँ 0 लिख देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, यहाँ पे x लिख रखा है तो 0 की पावर कितनी है 2 प्लस में 3 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 5 0 जा 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 प्लस 3 इजिकल्स टू, ये तो हट गया, ये तो 0 बन गया। अब बचेगा माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है, तो भैया ये भी 0 होता है, प्लस का 3, 0 प्लस 3 कितना होता है, तो ये भी हट गया 0 है तो बचेगा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसने बोल रखा है जब x की वैल्यू -1 हो तो उसकी वैल्यू निकालनी है पोलिनोमियल की। तो हम करेंगे p ऑफ -1 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर, इस पूरे के अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह -1 डाल देंगे। ये पहला पॉइंट हो चुका है हमारा, पहला पॉइंट हो चुका है। अब हम सेकंड पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, पहला रब कर दूँ, वैसे भी जस्ट नीचे कर दूँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना, अगर जिसको फ़ोटो तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ -1 की वैल्यू निकालें। तो 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 -1 की होल पावर 2 प्लस में 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 बन जाए 5 माइनस 5 माइनस 4, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस में 3, कितना हो जाएगा -5 -4 प्लस 3, कितना हो जाएगा -9 प्लस 3। और आंसर कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, साइन किसका, बड़े वाले का, यानी कि माइनस का। तो p ऑफ -1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब निकालना है हमारे को x की वैल्यू जब 2 हो, उस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमारे को। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर x की जगह 2 की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 16 कितना हो जाएगा -6 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 6 में 3 माइनस करेंगे 3, साइन किसका, बड़े वाले का, यानी माइनस का, यानी कि p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और भाई साहब ये क्या दे दिया, इसमें क्या रखा है, ये जो पहला पॉलिनोमियल ना p ऑफ y, इसके अंदर हर जगह पहले तो y की जगह 0 0 रखना है, और जो आंसर आ गया हाँ, फिर उसके बाद हमारे को y की जगह 1 1 रखना है, और उसके बाद हमारे को y की वैल्यू y की जगह 2 2 रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पहले वाले में 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वैसे ही हमारे को यहाँ पे करना है, p ऑफ t लिख रखा है तो t की जगह एक बार 0 रखना है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, t की जगह हमारे को क्या रखना है 1 रखना है, फिर कह रहा है t की जगह हमारे को 2 रखना है। तो इसके भी 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इस पर चलते हैं। इसके अंदर क्या रखा है, पहले x की जगह 0 रखना है, फिर x की जगह 1 रखना है, फिर x की जगह 2 रखना है। तो इसके भी 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखें क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पोलिनोमियल कॉपी कर लेंगे, p ऑफ
वाई इज इक्वल्स टू, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन है, ठीक है। तो हमारे को तीन चीज़ निकालनी है, पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ वन और पी ऑफ माइनस और पी ऑफ टू। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पी ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन, ये पहला पॉइंट है भैया, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो अब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर कितना होता है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन, आंसर कितना हो जाएगा, वन। तो पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या बोला था हमारे को, सेकंड पॉइंट पे हमारे को पी ऑफ वन की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि पी ऑफ वन। अब इस पूरे में वन लिख देंगे हम, जहाँ जहाँ वाई लिख रखा है वहाँ वन लिख देंगे। तो वाई का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि माइनस वन प्लस का वन। वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, वन में से वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन प्लस का वन। तो पी ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ गई, पी ऑफ वन की वैल्यू आ गई वन। तो ये हमारा सेकंड निकल गया। अब निकालते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, पी ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या कर देना है, इस पूरे की जगह क्या रख देना है, जहाँ जहाँ वाई लिख रखा है वहाँ टू लिख देंगे। तो वाई का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि माइनस टू प्लस का वन कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर होता है फोर माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, टू प्लस वन यानी कि थ्री। तो पी ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। तो ये हमारा इसका थर्ड आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे चलते हैं। अब भैया इसके भी तीन ही क्वेश्चन, तीन ही मतलब तीन सॉल्यूशन आएंगे इसके भी। तो पहले तो लिख देते हैं इसका नाम पी ऑफ टी, टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वेयर माइनस टी क्यू। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले हमारे को निकालना है पी ऑफ ज़ीरो, फिर निकालना है पी ऑफ माइनस सॉरी पी ऑफ वन, और फिर निकालना है पी ऑफ टू निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, पहला पॉइंट है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ ज़ीरो। तो इस पूरे के अंदर जहाँ जहाँ टी लिख रखा है वहाँ वहाँ ज़ीरो रख दो। तो सबसे पहले लिख रखा है टू प्लस टी यानी कि टू प्लस ज़ीरो प्लस टू मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर यानी कि टू मल्टीप्लाई ज़ीरो का स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी कि ज़ीरो क्यूब। आंसर कितना हो जाएगा, टू प्लस ज़ीरो कितना होता है, टू प्लस ज़ीरो का स्क्वायर कितना होता है, ज़ीरो। तो टू मल्टीप्लाई ज़ीरो माइनस का क्या है, ज़ीरो का क्यूब यानी कि ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ पर कितना है, ओनली टू, क्योंकि ये तो ज़ीरो मल्टीप्लाई टू कितना होता है, ज़ीरो। तो आंसर हमारा टू आ जाएगा, ठीक है। आप इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पे। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या लिख रखा है, हमारे को पी ऑफ वन की वैल्यू निकालनी है, पी ऑफ वन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे को जहाँ जहाँ टी दे रखा है, जहाँ जहाँ टी दे रखा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम वन रख देंगे। तो यानी कि टू प्लस टी यानी कि टू प्लस वन प्लस टू टी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी कि वन का क्यूब। तो कितना हो जाएगा, टू प्लस वन कितना होता है, थ्री, प्लस में वन का स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर यानी कि वन माइनस वन का क्यूब यानी कि वन। तो कितना हो जाएगा, थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई वन यानी कि टू माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री प्लस टू होता है फाइव, तो फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर। तो पी ऑफ वन कितना हो गया, फोर, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। देख लिया था ना भैया, हाँ ये है, ठीक है, ये देख लेना भैया, इसका ये सेकंड वाले का ये निकला है, ये थर्ड वाला इधर ही करवा देते हैं, इसको रोक करके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना भैया, वीडियो रोक के, मैंने 10 बार बता दिया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी ऑफ टू निकालना है हमारे को। तो टू प्लस टी लिख रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्लस टू मल्टीप्लाई ये टी का स्क्वायर लिख रखा है, तो टी का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर प्लस टी का क्यूब यानी कि टू का क्यूब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू प्लस टू मल्टीप्लाई टी का सॉरी टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर प्लस टू का क्यूब यानी कि एट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर प्लस टू मल्टीप्लाई फोर, एट प्लस एट, एट प्लस एट कितना हो जाएगा, 16 प्लस फोर, आंसर कितना हो जाएगा, 20।
तो पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है भाई, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड पे चलते हैं। पोलिनोमियल कैसा है ये? पोलिनोमियल लिख रखा है पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स का क्यूब। यानी कि अब हमारे को तीन चीज़ निकालनी है, पी ऑफ 0 निकालना है, पी ऑफ 1 निकालना है और पी ऑफ 2 निकालना है। तो हम करेंगे पहले पी ऑफ 0 निकालेंगे, पी ऑफ 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा पहले का है, 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0, यानी कि पी ऑफ 0 कितना आ गया 0। डब्बा लगा लो भैया। अब आगे नेक्स्ट सेकंड, तो पी ऑफ 1 निकालना है हमारे को। क्या करेंगे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, यानी कि पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्या है भैया, थर्ड है पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू कितना दे रखा है, पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है ये दे रखा है 2। यहाँ पे पी ऑफ 2 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 पी ऑफ 2। ठीक है, तो ये तीनों आ चुके हैं। तो अगला है लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। हमारे को किसी की वैल्यू निकालनी है, हमारे को पी ऑफ 0 निकालना है, पी ऑफ 1 निकालना है और पी ऑफ 2 निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पी ऑफ 1 से। तो पहला पॉइंट क्या है, पी ऑफ 0 निकालना है। तो जहाँ जहाँ एक्स लिख रखा है वहाँ वहाँ 0 लिख देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई +1, तो आंसर कितना हो जाएगा -1। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो गई -1। नेक्स्ट पी ऑफ 1 की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना हो जाएगा 0। तो पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पी ऑफ 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो पी ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2। ये हमारा तीसरे का आंसर है भैया। ठीक है, पी ऑफ 2। अच्छा, पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई थी, पी ऑफ 0 की वैल्यू आई थी -1। हाँ, ये तीनों के आंसर लिख दिए ना। ठीक है, सॉल्यूशन वैसे मैंने ऑलरेडी करवा दिया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, अभी ऑलरेडी 33 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, जो बाकी ये क्वेश्चन हैं ये थर्ड और फोर्थ रहा, और जो हमारे आइडेंटिटीज़ हैं और 2.3 है, और हमारी जो 2.4 है। ठीक है, ये हम कब करेंगे, ये हम अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।